माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोरोना के दूसरे चरण को करीब करीब मात देने का काम किया है और हम अपने प्रधान सचिव आदरणीय सिंह साहब के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य विभाग में दिन प्रतिदिन नए नए इनोवेशन के साथ नई नई व्यवस्थाएं पूर्व के अपने व्यवस्थाओं से और बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि तीसरी वेव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है और उसमें विशेष करके बच्चे और अल्पवयस्क के प्रभावित होने की भी बात उल्लेखित है। ऐसी परिस्थिति में हम हमारे प्रधान सचिव साहब के नेतृत्व में लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि न सिर्फ हम पीक्यू बल्कि एनआईसीयू भी मजबूत करने पर आगे बढ़ रहे हैं, चाइल्ड मदर यूनिट को भी मजबूत कर रहे हैं। और तो और जिस तरीके से अमेरिका में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ा तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने बच्चों के डॉक्टर को बड़े डॉक्टरों के साथ एक दूसरे के इलाज में काम कैसे किया जाता है, कैसे एक दूसरे की विधि व्यवस्था समझी जाती है, उस पे काम किया। उसी तर्क पर हम भी अपने जितने बाल चिकित्सक हैं और जो हमारे बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के इलाज के मॉडल और इलाज की पद्धति से एक दूसरे रूबरू हो रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम अपने राज्य को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी और अच्छी व्यवस्थाएं आपको दिखने को मिलेंगी। चूँकि लगातार विभाग के सारे अधिकारी दिन प्रतिदिन हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम नए इनोवेशन के साथ, चूँकि लोगों में एक पहले ये चर्चा होती थी कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें बहुत समस्याएं हैं, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये विश्वास देना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधान सचिव आदरणीय अरुण सिंह जी के नेतृत्व में हम बहुत तेज गति में अपने स्वास्थ्य विभाग की छोटी छोटी कमी खामियों को भी दूर करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयासरत हैं और ये व्यवस्थाएं आपको दिखने लगी हैं। और हम लोग भाषणों से और शब्दों से खुश नहीं करेंगे, हम काम करके खुश करेंगे। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ राउंड टेबल के भी लोगों को और भी जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं सीएसआर के माध्यम से और इस विपरीत परिस्थिति में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। हम उन लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और फिर से ये दोहराते हैं कि समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे। उसी की कड़ी में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें 27 आईसीयू बेड लगाए गए हैं और 24 एसडीयू बेड लगाए गए हैं और लगातार जो है ऑक्सीजन की भी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से, बेहतर प्रबंधन के द्वारा हम आगे बढ़ा रहे हैं। सीटों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। आपको अभी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 4000 से 10,000, 10,000 से 20,000 का लक्ष्य है और हम किसी को भी ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने देंगे, दवाइयों की कमी भी नहीं होने देंगे और हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को
एडिशनल एडवांस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, ताकि जो है अभी जैसे बरसात का समय था तो हमारे सारे अधिकारियों ने मिलकर डायरिया वगैरह का ज़्यादा प्रकोप होता है, वैसे समय में हम लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को गांव ग्रामीण गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत तेज़ गति में हम अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे और दूसरे राज्य भी इस राज्य से सीख लेंगे। यही आशा विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे सिविल सर्जन साहब, डीडी साहब, हमारे रांची के डीसी साहब और हमारी पूरे स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in